हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जे कोचिंग प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के रेड कलर के बटन को टच करके हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करने की कृपा करें। आज का वीडियो सामान्य ज्ञान टॉपिक जो वेदों से संबंधित है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में वेदों से और वैदिक काल से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैंने वेद और वैदिक काल से संबंधित जरूरी जानकारी संकलित करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और इस वीडियो के बाद वेदों पर आधारित प्रश्न उत्तर का वीडियो अपलोड किया जाएगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं। वेद वेद बताते हैं, वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित हैं। यह किसी मनुष्य द्वारा नहीं लिखित हैं, बल्कि इन्हें ईश्वर ने ऋषियों को जुबानी सुनाया था। इन्हें सुन के लिखा गया, इसलिए इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। यानी वेद में बहुत सारी ज्ञान विज्ञान की बातें लिखी गई हैं। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। वेदों में ब्राह्मण, देवता, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। वेद सबसे प्राचीनतम पुस्तक हैं। वेद सबसे प्राचीनतम लिखित दस्तावेज माने जाते हैं। वेदों के बारे में इसी वीडियो में लास्ट में हम डिटेल में पढ़ेंगे। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इनके बारे में डिटेल में इसी वीडियो में आगे हम देखेंगे। उससे पहले कुछ अन्य उपयोगी टॉपिक देखें। वेदों के उपवेद, वेदों के 4 उपवेद माने गए हैं। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, और अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद माना जाता है। यह भी पूछा जाता है, किसी भी वेद का उपवेद परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ऐसे देखें, वेदों के ब्राह्मण, वेदों के 4 ब्राह्मण हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद के माने जाते हैं, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद के, सामवेद के तांडव ब्राह्मण और अथर्ववेद के गोपद ब्राह्मण माने जाते हैं। वेदों के 6 अंग बताए गए हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। अब देखें वेदों के ऋषि। वेदों के 4 ऋषि हैं। जो वो ऋषि हैं जिन्हें ईश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया। सबसे पहले इसमें ऋग्वेद के ऋषि अग्नि ऋषि माने जाते हैं, यजुर्वेद के वायु ऋषि, सामवेद के आदित्य और अथर्ववेद के अंगिरा। अब देखें वेदों के विषय। 4 वेद हैं, चारों वेदों के 4 विषय हैं। ऋग्वेद का विषय है मुख्य रूप से ज्ञान, यजुर्वेद का कर्म, सामवेद का उपासना और अथर्ववेद का विज्ञान। वेदों के सहायक दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र से लगभग हर परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। सीधे पूछा जाता है कौन सा दर्शन किसके द्वारा लिखित है या इसके लेखक कौन है। न्याय दर्शन के लेखक हैं गौतम मुनि। इसी तरीके से देखें, वैशेषिक दर्शन के लेखक हैं कणाद मुनि, और योग दर्शन के लेखक हैं पतंजलि मुनि। मीमांसा दर्शन के लेखक हैं जैमिनी मुनि, और सांख्य दर्शन के लेखक हैं कपिल मुनि, और वेदांत दर्शन के लेखक हैं व्यास मुनि। इस तरीके से 6 दर्शन है और 6 के लेखक अलग अलग हैं। इन्हें याद कर लें। अब देखें वेदों के बारे में कुछ डिटेल में जानकारी पहले ही बताया जा चुका है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। वेदों की विशेषता देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद की। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सबसे पहली विशेषता है, पूछा जाता है सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। एक पदात्मक है, यानी ये पद में लिखा गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल या अध्याय होते हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। इसमें 11,000 मंत्र हैं।
इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आह्वान के मंत्र हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्थितियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा और मानव चिकित्सा, हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि अर्थात दवाओं का जिक्र है। इसमें औषधियों की संख्या लगभग 125 बताई गई है, जो 107 स्थानों पर पाई जाती है। सोम का विशेष वर्णन है। 10वें मंडल में दवाओं का जिक्र है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं: साकल्प, बाष्कल, आश्रालयन, संखायन और मंडूकायन। अब देखें यजुर्वेद। यजुर्वेद में कर्म श्रेष्ठतम कर्म की प्रेरणा दी गई है। यज्ञ की विधियां इस वेद में दी गई हैं। यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र इस वेद में है। इस वेद में इसके अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन भी है। ब्राह्मण, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान है। ये वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि उस वेद का नाम बताएं जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो वो यजुर्वेद है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य के मंत्र हैं। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। इसमें 40 अध्याय हैं। इसमें दिव्य, वैद्य और कृषि विज्ञान विषय भी मौजूद हैं। यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं। अब आते हैं सामवेद पर। साम का अर्थ होता है रूपांतरण, संगीत या सौम्यता। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। इन्हीं सामवेद में जो ऋचाएं हैं वो ज्यादातर ऋचाएं ऋग्वेद से ही ली गई हैं और ये वेद गीत रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। कहते हैं संगीत शास्त्र का जन्म सामवेद से ही हुआ है। इस वेद में 1824 मंत्र हैं, तो 75 मंत्रों को छोड़कर सभी ऋग्वेद से लिए गए। इस वेद के जो मंत्र हैं वो सारे ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, केवल 75 मंत्रों को छोड़कर। इसमें सविता, अग्नि, इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। अथर्ववेद चौथा है। अथर्ववेद, थर्व का अर्थ होता है कंपन और अथर्व का अर्थ होता अकंपन। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है वही अकंप बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है। इस वेद में रहस्यमयी विधाओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। इसमें 20 अध्यायों में 5687 मंत्र हैं। इसमें 8 खंड हैं, जिसमें भेषज, वेद, धातु वेद का नाम मिलते हैं। अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया है, इसलिए सबसे नया वेद भी माना जाता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेद आधारित प्रश्न उत्तर का वीडियो